अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द रेलम एकेडमी। आई एम सॉरी कि मैंने काफ़ी अर्से से कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बट इंशाल्लाह आगे से हम रेगुलर जो है इस हेलिडे रेजनिक क्रेन वॉल्यूम 1 एडिशन 5 को फॉलो करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर कोई टॉपिक एफएससी या अपने मैट्रिक किसी भी लेवल का आपने टॉपिक समझना है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं अपना आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम जो है अपने नाम से बता रहा है, ये नाम कोन से निकला है। ठीक है, ओके, लेट मी करेक्ट दिस थिंग फर्स्ट। फिगर 1 जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ अ कोन। ठीक है, कोन कैसे होती है ये आपके सामने है कि एक इसका एक आप देख सकते हैं कि एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, बॉटम पर। ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि एक बॉडी जो है लेट सपोज किसी भी अरेंजमेंट से इसको हैंग किया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, फिक्स सपोर्ट से, जस्ट लाइक दिस अरेंजमेंट कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है उसके साथ एक बॉब लटका हुआ है। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक फोर्स इस पर लगाता हूँ जिसकी वजह से ये बिल्कुल फ्रीली जो है इस कोन के सरफेस के ऊपर स्वीप करे। ठीक है, मूव करे इन अ सर्कुलर फॉर्म के अंदर। तो इस किस्म के अरेंजमेंट को कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम, क्योंकि ये कोन के जो सरफेस है उसको अपना सर्कमफ्रेंस उसको कोन के सरफेस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी अरेंजमेंट समथिंग लाइक दिस आपके सामने फिगर नंबर 2 के अंदर है कि एक हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, ये आपके सामने फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, और इसके साथ आपने एक स्ट्रिंग बांधी है जिसकी है लेंथ L है, और इसके साथ आपने एक मैस लटकाया है, मैस M, और इसका एक वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और हमें पता है वेट क्या होता है, M एंड G। ठीक है, G इज़ अ वेक्टर। अब जो इस पर मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई किसी एंगल थीटा से, इसको मैंने डिस्प्लेस किया फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कह सकते हैं, या अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को, इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज O, इसको मैं कहता हूँ दैट इज़ A, और ये है दैट इज़ लेट्स सपोज B। ठीक है, तो ये जो मेरे पास OA है, ठीक है, सॉरी OB जो है दैट इज़ द वर्टिकल लाइन, या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो बॉब है जो किसी एंगल थीटा पर मैंने वर्टिकल लाइन से इसको डिस्प्लेस करके स्ट्रिंग को, और इस पर एक फोर्स लगाई है जो कि बॉब एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है जो कि एक कोन की फॉर्म में है, चाहे वो इस पॉइंट पर हो। ठीक है, ये पॉइंट बना रहा हूँ, चाहे वो ये पोजीशन हो, चाहे वो ये पोजीशन पर आ जाए मूव करता हुआ, या वो इस पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह में क्या किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, एज आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस फिगर नंबर 1 कि ये एक कोन को फॉलो कर रहा है। ये इसकी जो ये मैस ऑफ द बॉब है ये स्वीप कर रहा है ऑन द इमेजिनरी कोन। कोन यहाँ पे बनती हुई नज़र नहीं आ रही, फिजिकली नहीं है, लेकिन इसकी जो मोशन है दैट इज़ एक्चुअली फॉलोइंग द इमेजिनरी सर्फेस ऑफ द कोन। तो अब हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, और ये एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, और ये सर्कल जो है इसका रेडियस है r। ये जो OB है दैट व्हाट वी कॉल एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हमारा असल में ऑब्जेक्टिव क्या है इस सारी अरेंजमेंट का, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं कॉनिकल पेंडुलम का, कि ये मैस जो है, ये जो बॉब है, ये सर्कुलर मोशन को, ये सर्कुलर अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट कितने टाइम में एक करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात कुछ कन्वेंशंस आपने दिमाग में रखनी है ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। वो क्या है, सबसे पहले तो ये है कि इस पूरी मोशन के अंदर जो ये सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, इसके अंदर जो स्पीड है, याद रखिएगा मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड। ठीक है, जो स्पीड है वो होगी कांस्टेंट। ठीक है, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर और वो हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन क्योंकि वेलोसिटी की चेंज होगी इसलिए वेलोसिटी चेंज कर रही होगी, लेकिन स्पीड क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात है, एग्जैक्ट परफेक्ट सर्कल बना रहे हैं, तो स्पीड जो है वो चेंज नहीं करेगी। ये है पहली कन्वेंशन। दूसरी कन्वेंशन वो ये है कि ये एक एक्सिस, हम इसको एक एक्सिस का नाम दे रहे हैं, ये वर्टिकल एक्सिस को जेड एक्सिस का नाम दे दिया। फिगर नंबर 3 जो है इसको मैंने जेड एक्सिस का नाम दिया वर्टिकल एक्सिस को, और
ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो आपके सामने ये सर्कमफ्रेंस सर्कल नज़र आ रहा है, इसका रेडियस r है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है रेडियल एक्सिस। मतलब ये कि ये अगर बॉब यहाँ पर है तो रेडियस विल बी लाइक दिस, ये देखें, ठीक है। अगर बॉब इस पोजीशन पर आ रहा है तो रेडियस होगा लाइक दिस, अगर बॉब इस पोजीशन पे है तो रेडियस आएगा लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ये जो लाइन ओ बी है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, सेम लाइकवाइज ये परपेंडिकुलर होगा इसके साथ भी, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ भी, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ भी, ये भी कन्वेंशन। और ये होता है ऐसे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ठीक है, ये एक्सिस रोटेशन का और रेडियस का जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। कंफ्यूज नहीं होना, इस जो आपके सामने एक टिल्टेड डायग्राम बन रही है, ठीक है। अब हमने दो एक्सिस की बात की है, एक हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास रेडियल एक्सिस है। अब रेडियल एक्सिस क्या है, ये देखें ना, अब ये जो बॉब है, ये जो मैस है, ये आउटवर्ड भी मूव कर रहा है, देखें आउटवर्ड, फिर ये मूव करता हुआ जाएगा, आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये बैकवर्ड मूव करता हुआ पीछे जाता हुआ नज़र आएगा। तो एक्चुअली ये आप इसको यूँ समझ लें जैसे कि 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी डायमेंशन है हमें पढ़ा हुआ है, एक होता है एक्स एक्सिस, कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, हमने जो अब फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा है, वाई एक्सिस, और एक होती है जेड एक्सिस जो कि आउटवर्ड होती है। इसमें मैंने ऊपर अबव ये जो फिगर है इसके अंदर मैंने इसको वाई की जगह पे कौन सा एक्सिस का हुआ है, इसको जेड एक्सिस का है, इसको एक्स को क्या हुआ है, रेडियल एक्सिस का हुआ है, ठीक है। तो असल में क्या हो रहा है, ये सर्कल ये देखें इस तरह बन रहा है, मतलब बाहर भी आ रहा है, ठीक है, और ये लेफ्टवर्ड भी जा रहा है। तो इन अ टर्म आप कह सकते हैं कि ये दोनों डायमेंशंस को जो आपके पास जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अब हम चलते हैं इसकी सिंप्लिसिटी की तरफ। अब ये जो मैस है, ठीक है, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सिंपल, सबसे पहले हम देखें, क्योंकि ये मूव करेगा इस पर कोई ना कोई नेट फोर्स लगेगी। तो वो नेट फोर्स क्या होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो ये कहता है सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। सिग्मा एफ का सम ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब हमने बात की है यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स की जो बात हो रही है वो हो रहे हैं, कंपोनेंट्स कितने हैं, कंपोनेंट्स हैं वो हैं 2। एक क्या है, पहला है वर्टिकल कंपोनेंट, या इसको कहते हैं जेड वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल, ठीक है, या इसको कहते हो जेड एक्सिस, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है अलोंग द रेडियस, ये जो सर्कल बन रहा है इसके रेडियस के अलोंग एक कंपोनेंट बन रहा है, जैसे कि हमने ये आर की बात की है, तो वो होगा हमारे पास रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। तो हम इसको आर से शो कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो मतलब इसी फोर्स को, ये जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर 2 डायमेंशन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों कंपोनेंट को जेड और आर को बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि और कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं। कि एक तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर जाहिर सी बात है टेंशन आएगी, तो एक टेंशन का कंपोनेंट फोर्स टेंशन आएगी, ठीक है, जो कि ऑपोजिट या अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड द फर्म सपोर्ट, जो फर्म सपोर्ट है इसकी तरफ एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी को, ये जो हमारे पास टेंशन है, इसको अगर मैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो मेरे पास एक कौन सा कंपोनेंट होगा, एक जेड कंपोनेंट बनेगा और एक रेडियल कंपोनेंट बनेगा। इससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ना ओ ए और बी, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ट्राइंगल सॉल्व होगी। अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ये हमारे पास लाइक दिस, ये है, दिमाग में ये रखिएगा कि 90 डिग्री ही है, ठीक है। ये है ओ ए, सॉरी दिस इज बी, ठीक है, और ये है हमारे पास ए है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिंग है जो कि ओ ए है, ये कितनी मतलब कि लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ है, लेट मी चेंज द कलर, इसकी लेंथ है एल, और रेडियस क्या है, लाइक दिस। अब हम अगर सॉल्व करें, और एंगल क्या बन रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने वाली साइड जो है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर,
ये मतलब कि ये बन गई परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो साइड जो परपेंडिकुलर के ऊपर परपेंडिकुलर है वो बेस होती है, इसका मतलब ये जो हमारे पास ओ बी है दैट इज़ बेस, और ये हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता, ठीक है। और ये लेंथ क्या बन गई, ये हमारे पास बन जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू और एक हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन ऐसा है जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से डील करता है, तो वो है साइन। तो अगर मैं इसको लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर ओवर हाइपोटेन्यूज एल, तो मेरे पास ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू एल साइन ऑफ थीटा। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम बात करते हैं ये डायग्राम के अंदर टेंशन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसी डायग्राम पर मैं टेंशन के कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ लें, इस डायग्राम की तरफ कंफ्यूज ना हो। ये वही डायग्राम है जो मैं यहाँ पे बनाने लगा। टेंशन जो कि एक वेक्टर है, फोर्स है, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वी कैन से दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, स्ट्रेट लाइन होगी सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, इसलिए रेडियल डायरेक्शन जो होती है ना, रेडियल डायरेक्शन वो आउटवर्ड होती है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। आउटवर्ड डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो टेंशन के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, अब ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया टेंशन का, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास टेंशन आ गई। अब अगर मैं इसको इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करूं तो बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये हमारे पास ये आ गया टेंशन आ गई, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट होगा लाइक दिस, और ये क्योंकि अलोंग द मतलब कि इन द रेडियल डायरेक्शन, तो ये टी आर होगा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा टी, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, तो ये होगा टी जेड। तो दो कंपोनेंट्स के अंदर इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, एक है टी आर और दूसरा क्या है, टी जेड हो गया, ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं कि इसके कितने कंपोनेंट्स बन गए, इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, एक है टी आर, ठीक है, नंबर 1, और दूसरा क्या है टी जेड। सबसे पहले हम टी आर को देखते हैं, टी आर क्या होगा। अब यहीं पर इसी डायग्राम के अंदर बनाते हैं, ये मेरे पास टेंशन थी, ठीक है, वेक्टर, ये इसका कंपोनेंट था टी आर और ये कंपोनेंट था इसका टी जेड। रेडियस की डायरेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो क्या है, आउटवर्ड है। तो अब आप देख सकते हैं टेंशन का रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, और रेडियस ऑपोजिट है, सही होगी बात। अब मैं इस टी आर को मालूम करूँगा, यही डायग्राम को, यही जो ट्रायंगल है इसको फॉलो करते हुए, तो वही बात होगी, हमारे पास एक टी आर वैल्यू है जो कि परपेंडिकुलर पर लाई कर रही है, और एक टेंशन की टी वैल्यू है जो कि हाइपोटेन्यूज पर। इस पर भी कौन सा फंक्शन लगेगा, साइन फंक्शन लगेगा, जिस पर वैल्यू हमारे पास आएगी टी साइन ऑफ थीटा, लेकिन टी हम माइनस में रखेंगे। माइनस साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टी आर रेडियल डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट टू द रेडियल कंपोनेंट जो है टेंशन का, दैट इज ऑपोजिट टू द रेडियस, ठीक है, इसलिए मैंने इसको माइनस साइन की बात की। अब मैं अगर टी जेड की बात करूँगा, ठीक है, मतलब ये टी जेड मालूम करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक टेंशन का कंपोनेंट की हम बात करेंगे, ठीक है, ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और दूसरा है टी जेड, इसको हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, टी आर क्योंकि हमने मालूम कर लिया। अब कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है जिसमें बेस का और हाइपोटेन्यूज का जिक्र आता है, तो वह है कॉस। तो जब कॉस का फंक्शन लगाएंगे तो ये टी जेड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, टी कॉस ऑफ थीटा। नाउ आप क्वेश्चन पूछते थे कि यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया हुआ, माइनस क्यों नहीं लगाया हुआ, तो ये सिंपल एक कन्वेंशन है क्या कि व्हेन यू गो अपवर्ड, ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव होती है फ्रॉम द ओरिजिन, व्हेन यू गो डाउनवर्ड तो वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब क्योंकि ये एक्सिस को हमने जेड एक्सिस की बात कही है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक है, नीचे का नेगेटिव, और ये जो टी जेड कंपोनेंट है ये अपवर्ड की तरफ लग रहा है, टेंशन का जो कंपोनेंट है, दैट इज़ वाई मैं इसको पॉजिटिव के अंदर ही कंसिडर कर रहा हूँ।
यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये जो हमारे पास फार्मूला था इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर ए। अब हम सॉल्व करने लगे क्या कि ये जो बॉडी है, मतलब कि ये जो हमारे पास फिगर है, जो कॉनिकल पेंडुलम है, दिस बॉडी या दिस असेंबली मास जो m है हैज़ नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि मास जो है ये रेडियली मूव कर रहा है, ये ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकली नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं, अब मैं इसको दो तरीक़ों से पढ़ूंगा। एक हम बात कर रहे हैं सिग्मा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, क्योंकि दो कंपोनेंट आ गए, रेडियल कंपोनेंट का फोर्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा MAR, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो हमारे पास z एक्सिस है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास MAZ। पहले मैं वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक होगी बात। तो अभी हमने अभी डिस्कस किया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इसका जो वर्टिकल इसकी कोई मोशन नहीं है मैस की, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। तो मतलब कि जो A ऑफ Z है वो है ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा सम ऑफ ऑल द F ऑफ Z कंपोनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि Z एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं, सिंपल ये कौन कौन सी लग रही हैं जिसको हम पढ़ सकते, सम ऑफ ऑल द फोर्स की बात की है ना हमने, तो सम कौन कौन सा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ इसके साथ कि एक हमारे पास है टेंशन का Z कंपोनेंट जो कि वर्टिकली अपवर्ड मूव लग रहा है, ठीक है, जैसे आपको देख रहे हैं ना वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है, दूसरा है वेट इस मैस का जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, कि दूसरा कंपोनेंट लग रहा है डाउनवर्ड और ये क्या है, दैट इज़ द mg, ठीक होगी बात। अब जैसे मैंने ऊपर कन्वेंशन की बात की है, अपवर्ड जब हम ओरिजिन से ऊपर जाते हैं पॉजिटिव साइन लेते हैं और ओरिजिन से नीचे जाएं तो वेक्टर के हवाले से बात करें, वेक्टर नीचे मूव कर रहा हो तो हम नेगेटिव, इसका मतलब TZ पॉजिटिव में आएगा और mg को हम नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म में था। जब इसका वेक्टर डायरेक्शन के हवाले से पढ़ेंगे जब इसको, तो ये बन जाएगा TZ माइनस, क्योंकि अपोजिट टू द mg इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक होगी बात। अच्छा अब क्या हो गया, TZ हमने मालूम किया हुआ है, TZ हमारे पास क्या है, T cos ऑफ थीटा है। तो ये वैल्यू अगर मैं इसको उठा कर यहाँ पुट कर देता हूँ तो बनेगा, मतलब ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Z की जगह T cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। इसको मैंने कह दी ये दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इससे मजीद मैं इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकता हूँ। अब हम बात करते हैं रेडियल कंपोनेंट की तरफ आते हैं, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट। अब रेडियल कंपोनेंट की जब बात करेंगे, सबसे पहले जब AR है रेडियल एक्सेलरेशन, आपके सामने एक सर्कल बन रहा है। सर्कल क्यों बनता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही हमें पता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो एक्सेलरेशन होता है, जो कि रेडियल एक्सेलरेशन होता है, वो होता है AR जो होता है वो होता है v² ओवर r, r मतलब रेडियस। तो यहाँ पे हम रेडियस क्या ले रहे हैं, कैपिटल R की फॉर्म में ले रहे हैं, तो मैं स्मॉल r की जगह यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल R। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। एक्सेलरेशन, किसी भी सर्कल का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डायरेक्टली इनवर्ड। अब अगर इसको दोबारा से इस फिगर के अंदर चेंजिंग सब्सटीट्यूशन करता हूँ कि एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इनवर्ड एक्ट कर रहा है, जस्ट लाइक द टेंशन, रेडियल टेंशन कंपोनेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है रेडियल एक्सेलरेशन वो लग रहा है इनवर्ड, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कन्वेंशन क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कि आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो तमाम कंपोनेंट जो रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो इस रेडियल डायरेक्शन के ऑपोजिट होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज ऑपोजिट टू द रेडियस, रेडियल कंपोनेंट और रेडियस और रेडियल डायरेक्शन। तो दैट इज़ वाई मैं इस AR को किस फॉर्म में लिखूंगा, इसको माइनस की फॉर्म में लिखूंगा। तो मैंने इसको माइनस लिख लिया। अच्छा, ये तो हमने A की वैल्यू का जिक्र कर लिया। अब हम दूसरी बात करते हैं फोर्सेस के, इस रेडियल कंपोनेंट पर फोर्सेस कितने किस्म की लग रही हैं, ठीक है।
रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। ये फोर्सेस कितने किस्म की लग रही हैं, मैं डाउनवर्ड वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि आउटवर्ड इनवर्ड, ठीक है, या लेफ्टवर्ड राइटवर्ड। यहाँ पे एक ही कंपोनेंट लग रहा है, वो है टी आर, रेडियल कंपोनेंट टेंशन का, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी सम ऑफ ऑल द फोर्सेज लग रही हैं मैस पर वाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेडियल कंपोनेंट, तो वो हो रहा है सम ऑफ ऑल द फोर्स जो है रेडियल कंपोनेंट की, वो असल में है टेंशन का रेडियल कंपोनेंट, ठीक होगी बात। तो मैंने इसकी ये वैल्यूज़ जो है ये ऊपर इक्वेशन में पुटअप की, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन दोबारा मैं लिखूँगा तो ये बन जाएगी टी आर इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर कैपिटल आर, ठीक है। अब टी आर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये देखें हमारे सामने है, माइनस टी साइन ऑफ थीटा। तो जब ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुटअप करूँगा, कौन सी इक्वेशन में, यहाँ पर, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस किया तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे बन जाएगा टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या किया मैंने इक्वेशन नंबर 3 को और 2 को डिवाइड कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, टी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वेयर ओवर आर और डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। तो अब हमारे पास कटिंग करते हैं, तो टेंशन से टेंशन क्रॉस होगी, ठीक है, ये मैस इससे कट गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बन गया, साइन ओवर कॉस क्या बन जाता है, ये बन जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जी वी स्क्वेयर ओवर, सॉरी जी वी स्क्वेयर नहीं आएगा, ये आएगा हमारे पास वी स्क्वेयर ओवर जी आर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। स्पीड की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से स्पीड की वैल्यू बन जाएगी, अगर इसको स्क्वायर रूट लगाने के बाद v इज इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा, ये बन जाएगी, ठीक है। इसको मैंने कह दी इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज 4 कह दिया, ठीक होगी बात। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम कैसे मालूम करेंगे, सिंपल, हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक फार्मूला है वो हम करते हैं, S इज इक्वल टू वी टी, जिससे हम t क्या निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू S ओवर v। S क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और v क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी। तो ये जो बॉडी है, ये जो हमारे पास डायग्राम में आपको नजर आई बॉडी मास m है, इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस ट्रैवल कर रहा है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। तो यहाँ से हम s की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 पाई और कैपिटल R डिवाइडेड बाय v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऊपर हमने निकाली है, वो है जी आर टेंजेंट थीटा और स्क्वायर रूट, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की, लेकिन मैं इक्वेशन की होमोजेनिटी को मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, ख़राब नहीं किया। तो मेरे पास बन गया 2 पाई, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ आर स्क्वायर रूट ऊपर, तो गलत तो नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यही वैल्यू बन जाएगी। तो जी
आर टेंजेंट थीटा और ये आगे चीज़। अब मैंने क्या किया, ये जो स्क्वायर रूट हमारे पास ये इसकी वैल्यू है, ये मैंने नीचे वाले स्क्वायर रूट से इकट्ठा कर दिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर ओवर जी आर टेंजेंट थीटा, ये चीज़ बन गई। और जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये स्क्वायर से ये आर कट गया, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू अगर मैं ऊपर लेकर चलूँ, आपको दिखाऊँ, शुरू में हमने इसका आर की वैल्यू निकाली थी, वो आर की वैल्यू कहाँ पर है, ये देखें, आर इक्वेशन 1 कहता है एल साइन ऑफ थीटा, शुरू में हमने इसको फाइंड आउट किया था ट्रायंगल को। तो आर की वैल्यू क्या है, एज वी नो दैट कि आर की वैल्यू है एल साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और ये जो मेरे पास टेंजेंट है, अगर इसको मैं ओपन करूं टेंजेंट, तो हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये अपने दिमाग में रखनी और इसको इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी कि ये जो हमारे पास t है ये बन जाएगा 2 पाई आर की जगह क्या आ गया, एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, आर तो कट गया ना, ये क्रॉस हो गया था, टेंजेंट थीटा की क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये सारे के सारे ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब साइन से ये साइन गया और ये कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 पाई एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो दैट इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेक्चर्स जो हैं वो मुसलसल मिलते रहें, आप अप टू डेट रहें। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।